नेक्स्ट हमारा प्लान है यहाँ पे छोटे मेहमान खाने हमने बनाए, शायद आपने देखे हों, लेकिन यहाँ थोड़े बड़े पैमाने पर हमने मेहमान खाने बनाने हैं, सिर्फ इस वजह से दूर दराज से परदेसी आने वाले मोमनों को ये परदेश नहीं देश महसूस हो। ये भी बीबी से अर्जी की थी। यकम ज़िलहज से मुसलसल आज से शायद कल तक मुसलसल काफ़िले आ रहे हैं। अनाउंस किया था बाकायदा कि लाहौर आने वाले बीबी के हरम पे पुरसा करने वालों को हम दावत देना चाहते हैं कि आएँ, जिस्मानी और रूहानी सरकार का सदका तबरुक यहाँ से लेके जाएं। यही सबक दिया था आज से 18 साल पहले जब यहाँ आगाज़ किया था। 19 साल का बन होने वाले हैं। यही सबक, यही दर्स दिया था, बेटा अंधेरों को बुरा ना कहो, अपने हिस्से का चिराग जलाओ। सारी ज़िंदगी अंधेरों को बुरा कहते रहे तो शायद हम सबसे बड़े नाकाम लोग होंगे। इससे बेहतर है, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल कोई लॉन्ग टाइम नहीं है, टू मच शॉर्ट। किसी 70 ईयर के बुज़ुर्ग से पूछो कि भी कब दुनिया में आते, वो कहेंगे कल की बात है, बच्चे थे। यानी कि इतना जल्दी वक्त पासा पलटते हैं, बंदे को पीछे छोड़ के चला जाता है। मेरे मोहतरम वाजिबुल एहतराम तीनों दोस्तों, मैं आपको यहाँ बुला के, वरना मैं फ़ोन कॉल पे भी आ जाता हूँ। बानियान फ़ोन कॉल करते थे, मैं पहले 13-14 साल जाता रहा, लेकिन पिछले 5 से 6 साल से ज़रा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ 2 से 3 में पहला मकसद ये है कि आइए, ये मेरा दर्द नहीं, ये हमारा दर्द है। आइए मिल के कम अज़ कम जितना कर सकते हैं सरकार के आने के लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड बनाएं। ग्राउंड में ज़रूरी नहीं कि जगह को साफ़ किया जाए, पहले दिल को क्लियर करवाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और जो बुत बन के अमीर कायनात के यहाँ बैठने के, काबे के उस मकान को बनने से रोक रही हैं जो असल मकान इस घराने का है। पहला ये है कि आइए मिलके इस दर्द में हमदर्द बनिए। दूसरा मकसद ये होता है, अपने हिस्से का ज़रूर चिराग जलाइए, वरना वही वाली बात है, हम यहाँ अगर 2 घंटे भी बैठे, 4 भी बैठे और हमने सिर्फ हाईलाइट करना शुरू कर दिया, उसको ये नहीं आता, वो ये कर रहा है, वो यूँ नहीं कर रहा, वो यूँ नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल है हमारा गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड जो है ना, वो हम वेस्ट कर बैठेंगे और ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नहीं, अगर तुम समझते हो ऐसा हो रहा है तो बारिश का पहला कतरा बन के हिम्मत करके आगे बढ़ो। जहाँ तक पैसे न लेने का ताल्लुक़ है, हजूर, मेरे दादा हजूर अलहाज अल्लामा काजी सैयद अमीर हुसैन शाह नकवी अल बुखारी बहुत बड़ी आरिफ हस्ती गुजरे हैं अपने वक्त की। मेरे छोटे चचा सन 2016 में दुनिया से गए या 17 में गए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे बड़े चचा 1967-68 में दुनिया से गए थे। 65 में उन्होंने घोड़ी पे चढ़ के तुम्हारे दादे से दीन लेते थे, सीखते थे। सीखने के बाद घोड़ी पे चढ़ के जिक्र पढ़ने तशरीफ़ ले गए और वापसी पे उस वक्त 1965 में मुरीदों ने 50 रुपये, चाहने वालों ने 50 रुपये दिए, साईं ये आप जिक्र पढ़ने आए हो तो ये हमने कहा आपको कुछ ना कुछ साथ दें। कहते हैं छोटे चचा जो दुनिया से गए, वो कहते हैं तेरे बड़े चचा को दादा तेरे ने जूती उठा के बाकायदा कमर में मार के कहा था, जल्दी वापस करके आ, मोहम्मद की बेटी को मुंह भी तो दिखाना है ना। हजूर, मेरा उस खून से ताल्लुक़ है। मुझे इस वक्त या किसी भी मजलिस में, मैं यूरोप भी पढ़ के आया, पूरा यूरोप में, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, जगह जगह गया हूँ। मैं पूरा यूके पढ़ के आया हूँ, मैं उधर से नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक सारा, टर्की में पढ़ के आया, दुबई में पढ़ के आया, मैं कराची से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेशावर तक मौला का पैगाम देने की कोशिश की। 8,500-9 हज़ार मजाली सरकार के सदका मैं पढ़ बैठा हूँ। मुझे कोई एक मजलिस की वकार भाई कह देना, शाह साहब हम 100 एकड़ तेरे नाम करते हैं, किसी ज़रिए से मजलिस की कीमत ले ले, भाई वकार मैं नहीं लूँगा। मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि मेरे गर्दन पे जो तौके मवद्दत है वो इससे ज़्यादा वज़नी है। क्योंकि मैं किताबों में जो पढ़ बैठा हूँ, डॉक्टर साहब सरकार ने आते ही अपने पहले खुतबे में सवाल करना है, साईं जी दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब तो क्या देंगे, क्या देंगे। इसी पे अमल पैरा होके एक एग्जाम्पल बन के मैं दुनिया के सामने, है करम उन्हीं का है, उन्हीं की अता है, वरना मैं भी एक नफ्स परस्त, मैं भी एक इंसान हूँ, आती भी किसी को बुरी नहीं लगती। साईं जी बंदा करोड़पति भी हो, डॉक्टर साहब इज़हार कर चुके हैं, बड़े बड़े अच्छे घरानों के बच्चे भी इस वक्त मिंबर पे हैं तो वो भी नहीं छोड़ते, है भी साईं जी यही चीज़। पैसा इतना दुनिया को अट्रैक्ट कर चुका है कि मौला को दुनिया भूल चुकी है। मैं एक चैलेंज दे बैठा हूँ साईं जी, अल्लाह करे आप में से कोई उधर के लोगों में किसी कहीं हो तो ये मेरा चैलेंज मुकम्मल करवा दें। मैं तो 19 साल से एक चैलेंज दे बैठा हूँ, जिक्र करा हुसैन का।
اشتہار چھپواؤ لیکن اشتہار میں کوشش کرنا عادل کا تھوڑا سا اظہار ضرور کرنا، جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے اس کا نام سب سے بڑا دینا، ہم جیسے نااہلوں کے نام چھوٹے چھوٹے دینا ہماری کوئی اوقات نہیں۔ پورے اشتہار میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس ٹرینڈ کو چینج ہونا چاہیے۔ آدھے اشتہار میں ہو زیر سرپرستی حجت دوراں، بقیت اللہ العظم، آیت اللہ العظمی، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، سرکار کے القاب ہونے چاہیے۔ کم از کم اشتہاروں کے ذریعے تو قوم تک ایک میسج ڈیلیور کریں۔ مختصر، خیر میں اس پہ گفتگو کروں گا، بات طویل ہو جائے گی۔ اس میں اشتہار میں آپ لکھوائیں، جو چیلنج دیا اشتہار میں لکھوائیں، پورے پاکستان کے علماء، واعظین، ذاکرین، مقررین سب کو دعوت دیتے، تشریف لے آئیے ذکر آل محمد ہمارے پاس کیجئے، بہترین نظر اللہ نیاز حسین ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے، جو ہم سننے والوں کو بھی پیش کریں گے، وہی چیز تمہیں بھی دیں گے، کیونکہ نیاز ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز حسین، وہی چیز دیں گے جو سننے والے، وہ بھی حسین کے لیے آتے ہیں، آپ بھی حسین کے لیے آ رہے ہو، وہی برابر دیں گے، وہ بھی گاڑیوں کے پیٹرول لگا کے آتے، وہ بھی بائکوں پہ پیٹرول ڈلوا کے آتے، بانی سے 1 روپے کا تقاضا نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں دیں گے، بہترین نظر اللہ نیاز حسین جتنی ہو سکی آپ کی خدمت میں ہم کھلا کے پیش کریں گے، اور اگر آپ کو ضرورت ہوئی ساتھ بھی دیں گے، لیکن فیس نہیں دیں گے، حسین سے لینا چونکہ وہ رکھتے کسی کا نہیں۔ مجھے وقار بھی میرا چیلنج ہے، ایک بندہ ممبر پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، میں تلاش میں ہوں، کوئی تو ایک نکلے یار جو ممبر پہ، یہ بڑی بڑی تبلیغیں بھی بڑی بڑی کر رہی ہے دنیا حقیقت، لیکن ان کی باتوں میں اثر نہیں ہے وقار بھائی، اس لیے وہ کمزور ہیں، قناعت کمزور ہے۔ ڈاکٹر صاحب والی بات، قول و فعل میں بڑا فرق ہے، منہ پہ بڑا کچھ کپڑے بڑے بڑے لبادے لیکن اندر سے بادشاہ، کہ بس یہ اس پردے والے نے ان کا پردہ رکھا ہے، ورنہ یہ بے پردہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بندہ لنگوٹ کا پکا ہو، قول کا پکا ہو، یقین کا پکا ہو، شکر کا پکا ہو، میں پکی بات کر رہا ہوں، یہ جلال الدین سرخپوش کی اولاد کی طرف سے یہ ودیت ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں، ان چیزوں کا پکا ہو، خدا کی قسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا رزق کہاں سے آتا ہے، رزق کہاں سے آتا ہے۔ آپ والی بات کو میں کئی دفعہ آپ کے پیر شمشیر شاہ سردار کی جو آپ نے بات کی، میں اس بات کو کئی دفعہ ممبروں سے دہرا چکا ہوں، سادات آپ بوسٹر ہو، سادات آپ جاگو، سادات لوگ آپ کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، سادات آپ کچھ ہمت کر کے سٹیپ لو تاکہ پیچھے والے دیکھ کے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، سادات اپنی سیادت مت کھو ورنہ چوڑے چمار سردار بن جائیں گے، اصل سردار سید ہے، ورنہ جو بھی اٹھے گا وہ بھی سردار، وہ بھی سردار، وہ بھی سردار، پوچھو سردار کہتے کسے ہے، اپنی وہ وراثت ہے وہ اس کو مت ترک کرو۔ تو حضور گفتگو میں بہت زیادہ طویل نہ کروں، آپ کا ٹائم زیادہ نہ لوں، آئیے دعوت فکر ہے، آئیے صرف مجلس تک محدود نہ رہیے، آئیے اس سلسلے کو چلائیں۔ سائیں جی چاہ رہے ہیں 13 اور 14 کی درمیانی رات، سائیں آپ شیڈول بنائیں، آپ روٹ دیں، ایک پروگرام کے لیے نہیں آؤں گا، دیکھیں آپ تک آنے میں کم از کم 12-13 ہزار کا ڈیزل لگ جائے گا، کوئی بات نہیں، سرکار کا ہے، میں لگا رہا ہوں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم کوشش کرو 12-13 ہزار لگا کے 4-5 جگہ پیغام پہنچانے کا موقع تو مل جائے، میرا ضمیر تو مطمئن ہوں، میں ڈیزل حلال کر کے سرکار کا جا رہا ہوں۔ آپ بسم اللہ تھوڑا پلان کرو، 13 محرم اور 14 کی رات آپ فرما رہے تھے، 13 محرم دن کے پروگرام نکالو، آپ بانیان کے پاس جانا پڑے جاؤ، ان کو کہو میں ہم سائیں کو پڑھانا چاہتے ہیں، سید کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ ٹائم دو، وہ کہیں گے آپ کے سید پیسے کیا لیتے ہیں، ان کو بتاؤ ہمارا سید نیاز کھاتا ہے، فیس نہیں لیتا، بس اتنا کرو، ایک دفعہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ، سید آپ کے پاس پڑھ دے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے 3-4 جگہ کسی کے دل کی شمع جل جائے۔ صحیح میں حاضر ہوں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن صحیح میں ایک درد دل اور بھی آپ کو عرض کروں، میں نے 19 سالہ خطابت میں وارے پڑھانے والے بانی زیادہ دیکھے ہیں، ساتھ سفر کرنے والے بندے کم دیکھے ہیں۔ جس نے خطاب کے بعد کہا ہو سید بہت بڑا میسج دے گیا، یار سید ہمیں بتا ہم امام کے لیے تیرے ساتھ مل کے کیا کریں، کیونکہ یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، مولا کے لیے کیا کریں۔ اگر مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے نا سائیں، میں اس کو کیا کہوں گا، سائیں کوشش کر، کھاریاں رہتا ہے نا، بلکہ سائیں نے کہہ دیا سید حکم کرو، میں نے سائیں کو کہا سائیں کوشش کر اس پیغام کو حی علی خیر العمل کی اذان کی طرح بندوں کو بھولنے نہ دے، سائیں کوشش کر ہر 15 دن بعد 20 دن بعد 5-6 گاؤں جا ورکری کر، جا کے لوگوں کو کہے کہ میں سید کو بلا رہا ہوں، آپ کے گاؤں میں 10 بجے سید آئیں گے، آپ لوگ تیار رہنا، مجلس نہیں محفل ہی کریں گے، صحیح آپ کو پیغام دیں گے،
सैयद से, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे, वक्त के सरदार पे सवाल पूछ लेना, 20 मिनट वो आपसे सवाल के जवाब देंगे, दुआ देंगे। फिर अगले गांव वालों तुम अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए महफिल रख लो। उधर वालों तुम 2 बजे तुम नमाज के बाद तैयार हो जाओ, 4 बजे तुम तैयार हो, 6 बजे तुम तैयार हो जाओ, 8 बजे वो तैयार हो जाओ, रात 10 बजे मरकज़। मेरा भी हो के यार मुझे को कदरदान मिले हैं, मैं पैगाम पहुंचा के आ गया। साईं ने हिम्मत की माशाअल्लाह, 1 महीने 1.5 में वर्किंग करके 4-5 जगह पैगाम पहुंचवा दिया। साईं अब और 5-6 गांव जहां जहां बस चलता है, न भी चलता हो, अगर तबलीगी जमात वाले हक का नाम लेके जा सकते हैं, हम हक वालों के लिए क्यों नहीं जा सकते? हम खो गए हैं, हम अपनी ज़ात और अपनी तक महदूद हैं। हमें थोड़ा निकलना होगा, पहले अपनी ज़ात को क्लियर करके कैसे शुक्र का दामन मजबूती से थामना होगा। कोई हमारे सामने आके शिकवा करे, उसको मोहब्बत से समझाना होगा, बाबा इस घर के साथ शिकवा अच्छा नहीं लगता, शिया शुक्र करते शिकवा नहीं। कोई रोता धोता आए, बाबा परेशान ना हो, 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, नमाज पढ़, मुसल्ला बिछा, अलम के नीचे बिछाना, इस वसीले से दुआ रद्द नहीं होती। सरकार की खिदमत में अर्ज कर, मैं भी दुआ करूंगा, मौला आसानी कर देंगे, परेशान ना हो। तीसरा आया, भाई रिज़्क़ की बड़ी कमी है, बाबा दरूद पढ़ा ले मोहम्मद पे, जितना हो सकते दरूद पढ़, कोशिश कर, खुदा से कह खुदा जो रिज़्क़ अता करे मुझे ज़हूर इमाम की राह पे खर्च करने की तौफीक देना। अच्छा जी औलाद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी पीर फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, औलाद नहीं है घबराने की ज़रूरत, मुसल्ला बिछा, परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज कर, खालिक दो आलम औलाद नहीं है, माँ बाप बनने के औलाद नहीं चाहिए, मुझे महदी के लश्कर का सिपाही चाहिए। मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कि आपको मिले ना। कोशिश कर, पहले खुद रोल मॉडल बन और फिर कुछ कर जा, वरना ये जिनके सहारे हम सही जिंदा है ना, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा मामू, इन्होंने सांसों की डोरी के बाद हमारा होना ही नहीं। इन्होंने यही कहना, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता ही तोड़ देना। कौन कहाँ कब क्या पीछे लड़ रहे होंगे, उसकी जायदाद, उसका खाना, उसका माल। आइए डॉक्टर साहब इकबाल साहब का वो शेर जिसका एक ही जुमला भाई वकार मुझे बड़ा पसंद है, मैं मिंबर पे भी कहता हूँ, किसी का बन ना बन, अपना तो बन। यही हजूर दावत फ़िक्र के लिए आपको मैं ज़हमत देता हूँ, वरना मौला खैर करे, मुश्किल नहीं है, मैं वहाँ भी आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकता हूँ। तो आइए, हमारे पास वक्त कम है, हालात दुनिया के हमारे सामने हैं, हर तरफ अफरा तफरी है, खून की होलियाँ खिली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बता रही हैं किसी का आना ठहर गया है, कोई आने वाला है। क्योंकि जब मजलूमों की आहें आसमान पर जाएंगी, खुदा आदिल है, ज़रूर तरस खाएगा, ज़रूर अपने मज़हर को भेजेगा, ज़रूर अपने नुमाइंदे को भेजेगा, ज़रूर अपने मरकज़ को, महवर को भेजेगा, और वो आने वाले हैं। और जहाँ तक साईं आपकी बात का ताल्लुक़ है, मैं यहाँ 2 बातें करूँगा। एक वज़ू है ज़ाहिर कहा, जिसको मैं और आप चलो नहीं जानते तो इंशाअल्लाह जान लेंगे, या जितना जानते हैं तो इतना जानते हैं, लेकिन सरकार के लिए हमें बातिन के वज़ू को भी मजबूत रखना होगा। अगर ज़ाहिर का वज़ू हमने मुँह चेहरा धो लिया, कुली कर ली, नाक में पानी डाला, बाजू धो लिए, हमने ज़ाहिर का वज़ू कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, वज़ू में होना चाहिए, क्योंकि वज़ू सरकार के फ़ौज की वर्दी है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हमें बातिन का वज़ू भी मजबूत रखना होगा। बातिन का वज़ू यही है, कोशिश कर किसी के नाम के साथ वक्फ़ हो जा, सफ़े वक्फ़ करता है, चीज़ें वक्फ़ करता है, कारपेट वक्फ़ करता है, खाके शिफा वक्फ़ करता है। करबला कहती है बातिन का वज़ू कर, अपना आप वक्फ़ कर। हजूर कोई चीज़ वक्फ़ हो जाए, का शरीयत में जो चीज़ वक्फ़ हो जाए वो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ वक्फ़ हो जाए मस्जिद के लिए, इमाम बारगाह के लिए, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर बंदा वक्फ़ हो जाए तो फिर दूसरे के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो सकता, जिसका है फिर उसी के लिए इस्तेमाल होगा। आइए, यही दावत फ़िक्र है, कोशिश कीजिए। मैं बार बार आपकी खिदमत में इशारतन 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 कह के जा रहा हूँ कि हिम्मत कीजिए, हमारे पास वक्त बड़ा कम है, सरदार आने वाले, हमें सुरखरू होने वालों में शुमार भी होना है और मौला की रैयत को साथ लेके भी चलना है। कोशिश कर रहे हैं, अपने फ़ैसले इमाम पे छोड़ने हैं, उसका अकीदा, उसकी अकीदत, अकीदे और अकीदत का फ़ैसला हम में से किसी की ड्यूटी है ही नहीं। जा तो किसी पे उंगली उठा। एक बंदा आया, जी मैं वेखदा होने हाथ केड़ा चुकदा है, केड़ा विलायत। ओ यार, तुझे विलायत की वाव का ही नहीं पता, विलायत कहते किसे? साईं जी मैं बताऊं, विलायत बताऊं, कम अज़ कम साईं जी, कम अज़ कम इजहार तो मैं मिंबर पे आके करूँगा, कम अज़ कम विलायत ये है, बंदा बीमार हो डॉक्टर साहब के पास ना जाए, अलम अब्बास के नीचे जलते हुए चराग के तेल से शिफा ले, ये विलायत है। इतना तो यकीन हो ना, इतना यकीन बंदों के तो है ही नहीं। बात करते हैं विलायत की, बंदे इंतजार में हैं, हाय किस वक्त इनका निवाला मेरे पास आ जाए, कौन सा वक्त हो कि मैं इसका माल खोलूं। बंदे इस इंतज़ार में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इन बंदों को साथ लेके चलना है, आहिस्ता 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 आहिस्ता।
ان کے درمیان بیٹھ کے ان کے ساتھ پیار محبت سے ان تک بات پہنچانی ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا پتھر پہ سوراخ پڑے، پتھر پہ پانی پڑے سوراخ نہ ہو، ان کے دلوں تک بات پہنچے اور اثر نہ ہو۔ آپ لوگوں کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ممبر نے نئی کوشش کی تو کوئی کیا کریں، آپ ایک ممبر ہے اس کا ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا، تو کم از کم کچھ تو ایسا کر جائے نا کہ کم از کم تھوڑا سا ہواؤں کا رخ بدل جائے نا۔